गाइस हम पढ़ते हैं थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक रेवोल्यूशन। सबसे पहली आती है लमार्क की थ्योरी। आपने लमार्क जिराफ की एग्जांपल देता हूँ। जो जिराफ प्री हिस्टोरिक टाइम्स में जो जिराफ हुआ करते थे, उनकी हाइट, उनके नेक जो थे वो इतने लंबे नहीं होते थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो है वो ग्रास खत्म होने लगा। ग्रास जब खत्म होने लगा तो क्या हुआ कि उनको अपने नेक, उनको जो ट्रीज के ऊपर जो ग्रास थी उन तक पहुंचने के लिए उसको नेक को स्ट्रेच करना पड़ा। तो ये धीरे धीरे उसका जो नेक जो थी वो लंबी होती गई। इसको हम बोलते हैं लमार्क्स थ्योरी। लमार्क्स ने कहा जिस ऑर्गन का अगर हम यूज करते जाएं वो डेवलप हो जाता है ऑर्गेनिज्म, और वो अपस्प्रिंग में पास ऑन भी हो जाता है। और जो जिस बॉडी पार्ट्स को हम वो धीरे धीरे वैनिश हो जाता है। ये कहा था लमार्क ने। पर इस थ्योरी को बाद में क्रिटिसाइज किया गया। ठीक है, इसमें ये क्रिटिसाइज, फिर इसके बाद में थ्योरी आ गई चार्ल्स डार्विन ने। डार्विनिज्म आया। डार्विनिज्म ने, चार्ल्स डार्विन ने, ऑर्गेनिज्म में हिडन कैपेसिटी होती है रिप्रोड्यूस करने की। ठीक है, उसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो नेचुरली सिलेक्शन जो है वो, जिसमें जो जो ट्रेड जो है वो फेवरेबल होते हैं, एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने वाले होते हैं, वो ट्रेड डेवलप हो जाते हैं। वो जो अडेप्ट, वो ट्रेड धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं और उस तरह के स्पीसीज भी खत्म हो जाते हैं। तो ये नेचुरल सिलेक्शन का कंसेप्ट हो गया। उसके बाद ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इन्होंने दिया बुक में। इन्होंने ठीक है उसमें सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात की कि जो दो पॉपुलेशन ऑर्गेनिजम्स की अगर कंपीट करें तो उनमें से जो एक स्पीसीज, एक तरह के जो स्पीसीज होंगे वो फैनिश हो जाएंगे क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड हैं। तो जो सर्वाइव कर पाएंगे, जो स्ट्रगल कर पाएंगे, वो आगे रिप्रोड्यूस कर पाते हैं और उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। जो सर्वाइव नहीं कर पाते उनकी पॉपुलेशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी, ये डार्विन ने दिया। उसके बाद फिर अगली आगे सिंथेटिक थ्योरी आ गई, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। इसमें एक म्यूटेशन कहा कि जो एवोल्यूशन होती है वो म्यूटेशन की वजह से होती है। म्यूटेशन होता है कि सडन चेंजेस आ जाता है हमारा डीएनए। अब डीएनए क्या है? डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड स्टोर होता है। अब डीएनए कहाँ होता है? कोई बताएगा मेरे को? बताएगा कोई कहाँ होता है डीएनए? डीएनए होता है सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर। और सेल्स कितने टाइप के होते हैं? दो तरह के ह्यूमन सेल, दो तरह के सेल होते हैं। होता है यूकैरियोटिक सेल और होता है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल किसमें पाए जाते हैं? अमोइबा में, बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल, ह्यूमन सेल कौन सा है? ह्यूमन सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल है। ओके गाइस, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, पढ़नी पड़ेंगी, ये चीजें आपको सुननी पड़ेंगी। हैव ओके, सो दिस वाज, तो इस तरह से आगे हम सिंथेटिक थ्योरी को कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, थैंक्स गाइस, बाय, ओके।